देव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नर के सहारे नीर मिलता है, धागों के सहारे चीर बनता है। बात पते की यही है दोस्तों, कर्मों के काटने से महावीर बनता है, कर्मों को काटने से महावीर बनता है। जय गुरु वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि समोशरण में आए हुए सभी भव्य जीवों को आप आपकी दिव्य ध्वनि से मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। हम सभी लोग निरंतर पूरे चातुर्मास में इष्टोपदेश का आनंद लिया। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की उनकी लेखनी से निश्रित यह इष्टोपदेश नाम का एक लघु ग्रंथ, लघु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मात्र 50-51 श्लोक ही है और पूरा चातुर्मास इसी इष्टोपदेश ग्रंथ की वाचना के माध्यम से पूर्ण हो चुका है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। 1500 वर्ष से भी लगभग ज्यादा समय उनको हो चुका है। उन्होंने सर्वप्रथम तत्वार्थ सूत्र के ऊपर, यदि सर्वप्रथम किसी ने टीका लिखी है तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, जिस टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। और इसी प्रकार से उनके स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में ये इष्टोपदेश जो 51 श्लोकों में निबद्ध है, उसी प्रकार से एक समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है इन्हीं आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, जिसमें 105 के आसपास श्लोक हैं। इसी प्रकार का वह भी आध्यात्मिक ग्रंथ है। यदि हमें समय सार तक पहुंचना है, समय सार के सार को जानना है, समय सार के रहस्य को समझना है, तो ये इष्टोपदेश नाम का यह लघु ग्रंथ गाइड का काम करता है, अथवा वहां तक पहुंचने के लिए चाबी का काम करता है।
ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। जितना इसमें डूबो उतना ही आनंद आता है। हमें मात्र सुनना नहीं है, किंतु सुन करके इसमें डूबना है। डूबने के बाद जो आनंद आता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दो प्रकार के लोग होते हैं। तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर एक तैराक होता है और एक गोताखोर होता है। जो तैराक होता है ऊपर ऊपर पानी की सतह पर तैरता रहता है, और दूसरा जो गोताखोर होता है तो उसका अभ्यास होता है, श्वास बंद करके नदी के अंदर डूब जाता है और डूब करके जो कुछ भी उसके अंदर रत्न रहते उसको निकाल करके लेकर के आ जाता है। हम तैराक हैं, लेकिन ये गुरु आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक गोताखोर के समान थे। अपने अंदर डुबकी लगाते थे और रत्न लेकर के आते थे और उन रत्नों को लिपिबद्ध करके रखते थे। तो वो रत्न आज हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। उन रत्नों का महत्व हमें ज्ञात हो रहा है। हम तो तैराक हैं, ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन अंदर क्या है कुछ पता नहीं। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक महान गोताखोर, जिन्होंने इतने रत्नों को लाकर के हमारे सामने रखा। उसी प्रकार से अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वह भी एक बहुत बड़े गोताखोर हैं। वो भी इसके माध्यम से और रत्न निकाल करके, ये तो लाए, उसके साथ और भी रत्न मिला करके हम लोगों को दिए हैं। हम तो ऊपर तैरने वाले हैं। इन रत्नों की कीमत गोताखोरी समझता है और गोताखोरी उसको प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ला करके पूज्यपाद स्वामी ने रत्नों को रखा, अपने गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने रत्नों को रखा और वो रत्न हमको दे दिए। हमने डुबकी नहीं लगाई, डुबकी उन्होंने लगाई और जो रत्न थे उनको लेकर के आए और इन पूज्यपाद स्वामी के रत्नों के साथ वो रत्न मिला करके भी हमको दे दिए। और उन्हीं के रत्न, उन्हीं के द्वारा दिए गए रत्न हमने आप लोगों के सामने रख दिए। वो रत्न हम भी कोई कीमत नहीं ली, गुरु महाराज ने हमसे कीमत नहीं ली। उसी प्रकार से वही रत्न, उनके द्वारा दिए हुए रत्नों को आपके सामने रखने का प्रयास किया। अंतिम उपसंहार के रूप में आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक छंद लिख रहे हैं जिसका नाम वसंत तिलका है। कल जो संक्षेप रुचि से अध्ययन करने वाले शिष्य हैं, उनके ऊपर करुणा करके उनका उपकार करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने श्लोक लिखा था कि जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदं द्वच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। यानी जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है, सारांश है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी अन्य कहा जाता है वह सब इसी का विस्तार है। आज अंत में इस इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन करने का फल क्या है? हर व्यक्ति फल को चाहता है। कोई भी काम करते हैं तो फल की इच्छा अवश्य रहती है। यदि किसान बीज बोता है तो उसके साथ साथ उसके फल को प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है। यदि आम का बीज बोते हैं तो उद्देश्य यही रखते कि हमको आम रूप के फल की प्राप्ति हो। पेरू का बीज बोते हैं तो आकांक्षा रहती है कि पेरू के फल हमको मिले। यदि बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो भी फल की इच्छा रहती है कि जब हमारी वृद्धावस्था आए तो ये बच्चा हमारा सहारा बने। तो हर कार्य में कोई ना कोई फल की इच्छा अवश्य रहती है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं इस इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ने का, इसका अध्ययन करने का फल क्या है? आपके सामने है। ये अब बसंत तिल का छंद आया है। 8 इसमें नहीं गिन सकते, 8 वाला समाप्त हो गया। ये बसंत तिल का छंद
जिस छंद में भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई है, वही छंद ये है। उच्चारण करेंगे। ष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः ष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः ष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः बोलो। एक लय में एक साथ इसमें 8-8 अक्षर नहीं गिनना है, ये दूसरा छंद है, इसका नियम अलग है। अपन अर्थ देखते हैं। धीमान, धी का अर्थ होता है बुद्धि, जो बुद्धिमान है। ये व्याकरण के नियम के अनुसार एक मतु प्रत्यय होता है, तो जो अ और आ को छोड़ करके ई से लेकर के औ तक जो शब्द होते हैं उसके साथ मान मतु प्रत्यय का मान बनता है। धी मान, धी में क्या है? ई है, इसलिए मान लगेगा। बुद्धिमान, बुद्धि में भी ई है, इसलिए मान लगेगा। उसी प्रकार से आकार जो रहता है, ज्ञान मान नहीं कहेंगे, ज्ञानवान। धन मान नहीं कहेंगे, धनवान। अ और आ के सामने वान लगता है, ई से लेकर के औ तक मान लगता है। लेकिन कुछ विशेष एक्सेप्शन है, वो अलग बात है।
तो यहाँ पर धीमान यानी जो बुद्धिमान है। और कैसा है? भव्य, भव्य है। भव्य किसे कहते हैं? संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक भव्य और दूसरा अभव्य। भव्य का अर्थ ये है कि जिस जीव के पास, जिस आत्मा के पास सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता है, रत्नत्रय को धारण करने की योग्यता विद्यमान है, वह भव्य कहलाता है। और जिसके पास सम्यक दर्शन, रत्नत्रय आदि धारण करने की योग्यता नहीं है, वह अभव्य कहलाता है। इस संसार में दोनों ही प्रकार के जीव भरे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जीव जो भव्य है और जो अभव्य है, इन्हें किसने भव्य बनाया और किसने अभव्य बनाया? आचार्य कहते हैं कि किसी ने इनको भव्य नहीं बनाया और किसी ने इनको अभव्य भी नहीं बनाया। इस संसार में ऐसे अनंतानंत जीव हैं जो अभव्य की राशि में हैं, माने उनकी याद करते हैं तो अंदर से छटपटाहट हो जाती है, अंदर से कंपन पैदा हो जाता। ऐसे भी जीव हैं जो अनंत काल तक कभी भी उस मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं और अनंत काल तक संसार में भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन कभी भी इनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये अभव्य जीव कहां तक जन्म ले सकते हैं? तो आचार्य कहते स्वर्ग में यदि जन्म लेते हैं तो 9वें ग्रहवेग तक इनका जन्म हो सकता है। और 9वें ग्रहवेग में जिनका जन्म होता है वह मात्र मुनि महाराज का ही जन्म होता है। श्रावक जो जिसके पास वस्त्र है वह 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। दिगंबर मुनि ही इसके ऊपर की यात्रा करता है। तो 9वें ग्रहवेग तक अभव्य मुनि जो है, मुनि बनकर के अभव्य है, गुण स्थान पहला है, उनका उत्कृष्ट रूप से यदि जन्म होगा तो 9वें ग्रहवेग तक। इसके आगे नियम से सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि महाराज का ही जन्म होता है। तो ऐसे अनंत जीव संसार में भरे पड़े हैं जिनको कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये रत्न उनको नहीं मिलेगा, निमित्त भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कभी उनके अंदर, आत्मा के अंदर ये सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। कभी उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, ना अनंत काल तक हमेशा हमेशा संसार में भ्रमण करते रहेंगे। कैसा लगता सुनकर के? ऐसी अभव्य राशि संसार में भरी हुई है। उन अभव्य की यहाँ पर बात नहीं है, किंतु यहाँ पर कह रहे भव्य है, जो भव्य रत्नत्रय धारण करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, करने की योग्यता रखता है, उसका नाम भव्य है। तो जो बुद्धिमान है और भव्य है, इति इस प्रकार इष्टोपदेशम यानी इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को, इसका नाम इष्टोपदेश क्यों रखा? इष्ट का होता है हितकारी, जो आत्मा के लिए हितकारी है, ऐसा उपदेश जहां पर है उसका नाम है इष्टोपदेश। आत्मा का हित करने वाला ये उपदेश। इष्ट क्या है? संसारी प्राणियों के लिए सुख इष्ट है, हित इष्ट है। तो उस सुख को प्राप्त कराने का जिसमें मार्ग बताया गया है, उस आत्मा के हित की बात बताई गई है, उसका नाम इष्टोपदेश है। और यह इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य, सम्यक यानी समीचीन रूप से, अच्छी तरह से, अधीत्य यानी पढ़ करके, जो भव्य बुद्धिमान व्यक्ति इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से पढ़ करके स्वमतात्, अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान, मान यानी
सम्मान और अपमान, इन दोनों में समता भाव का वितन्य विस्तार करके मुक्त आग्रह से मुक्त होकर के, आग्रह छोड़ता हुआ सजने, जन यानी लोग, जहाँ पर लोग रहते हैं ऐसे गांव में अथवा शहर में अथवा वन में, जंगल में, विनिवसन निवास करता हुआ, निरुपमाम, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है। फिर एक बार अर्थ देखते हैं। धीमान, जो बुद्धिमान, भव्य पुरुष, इति, इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक यानी समीचीन प्रकार से, अच्छी तरह से, अधीत यानी पढ़ करके, स्वमतात् अपने आत्मज्ञान से, मानापमान समताम, मान यानी सम्मान और अपमान में समता भाव का वितन्य विस्तार करके, मुक्त आग्रह को छोड़ता हुआ, सजने, गांव अथवा शहर में, लोगों के बीच में, अथवा वने, निर्जन स्थान में जहाँ पर कोई भी नहीं है, ऐसे वन में विनिवसन निवास करता हुआ, निरुपम मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है। इसका फल क्या है? जो भव्य पुरुष अच्छी तरह से, समीचीन रूप से इस इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, और अध्ययन करके अपने आत्मज्ञान के बल पर मान और अपमान में समता भाव को धारण करता है, विस्तार करता है, इसका फल बता रहे हैं। यानी इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने के बाद में अंदर जो समता भाव है उसका विस्तार होता है। विस्तार मतलब विस्तार, ये उसका पहला फल है। अच्छी तरह से यदि इष्टोपदेश को पढ़ा है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर समता भाव का विस्तार होगा, समता भाव विकसित होगा। समता का अर्थ क्या है? सभी परिस्थितियों में समान रहना, एक जैसे भाव रखना। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, समान भाव। मित्र हो अथवा शत्रु हो, दोनों में समान भाव। सोना हो अथवा मिट्टी का ढेला हो, दोनों में समान भाव। जंगल हो, बीहड़ जंगल हो या नगर हो, दोनों में समान भाव। जीवन हो या मरण हो, दोनों में समान भाव। यानी हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों में समान भाव रखना बहुत कठिन है महाराज, तो बहुत कठिन है। तो जो विद्यार्थी कठिन प्रश्न को हल करता है, कठिन पेपर को हल करता है, वही प्रतिभाशाली समझा जाता है। सरल पेपर तो कोई भी हल करके आएगा। कई बार बच्चे आते, महाराज बहुत कठिन पेपर आया था। कई बच्चे आ जाते हैं सुबह सुबह, महाराज आशीर्वाद दे दो, आज पेपर है, सरल पेपर आया, ऐसा आशीर्वाद दे दो। अरे पेपर तो आ चुका है, अब तो सिर्फ आपको मिलने वाला और आप लिखने वाले हैं। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ना? है? कई बार किसी से प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा सरल पूछेंगे ना, कठिन तो नहीं पूछेंगे? हाँ सरल पूछेंगे, थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है।
कठिन सुनते ही हैं? हैं? कठिन सुनते ही हमसे नहीं आएगा, हमसे नहीं हल होगा, ऐसा मन में भाव आता है। तो ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जिनका मन दोलायमान नहीं होता, चलता नहीं है, स्थित रहता है। एक घड़ी रहती है, आजकल आती की नहीं, उसमें एक नीचे पड़ा रहता था वो, और वो ऐसे घूमता रहता है। क्या बोलते उसको? पेंडुलम। वैसे घूमता रहता है। लोलक। हाँ, आजकल दिखती नहीं वो घड़ी, वो सेकंड में ऐसे घूमता रहता है। अच्छा, अब कभी आएंगे तो फिर देखेंगे। तो ऐसे ही उनका मन डोलता रहता, दोलायमान रहता है। किसका? संसारी प्राणी का मन दोलायमान रहता, घूमता रहता, चलता रहता, कभी दुकान कभी घर, कभी घर कभी दुकान। कभी रायबाग, कभी समडोली, कभी सांगली। दोलायमान रहता है। और कभी सुख में सुखी, दुख में दुखी, चलते ही रहता है। अनुकूल परिस्थिति में सुख की अनुभूति करता है, दुख की परिस्थिति में, संकट की परिस्थिति में दुख की अनुभूति करता है। लेकिन आचार्य कहते हैं जो इन दोनों से ऊपर उठ चुका है, जिनका मन स्थिर हो चुका है। कैसा स्थिर? एकदम स्थिर। ऐसे मुनि महाराज बहुत दुर्लभ होते हैं। वो सारी की सारी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में साम्य भाव रखते हैं। यदि कोई आकर के उनकी आरती उतारता है, हाँ, अर्घावतारण असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। यदि कोई आकर के आरती उतारता है, रत्न दीपों से आरती उतारता, तो मन में उनकी प्रसन्नता नहीं होती। और कोई आकर के यदि गाली देता उनको या तलवार का वार करता उनकी गर्दन पर, तो भी दुखी नहीं होते। धन्य है ऐसे साधक, धन्य है। निंदा के वचन सुनकर के उनको सेवा देता। महाराज को सेवा देते कि नहीं? हैं? देते। आप लोग नहीं देते, लेकिन देने वाले रहते हैं। जो जिनको जैन धर्म का मालूम नहीं है अथवा अन्य प्रकार के लोग रहते हैं, वो कई बार हमको अनुभव होता है जब बिहार करते हैं, जहाँ से जैन अजैन सब प्रकार के लोग रहते हैं, गाड़ी से आते जाते हुए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक बार उधर रेलवे स्टेशन पर भी वो ऐसा बोलना नहीं, वो उनको मालूम नहीं, वो अज्ञानी है, उनको मालूम नहीं। उन्होंने सुना, वो ऐसा सुनना नहीं, उसको सुनना क्यों? वो बोल रहा है, उसको मालूम नहीं, उसको स्वरूप मालूम नहीं, या अपने को स्वरूप मालूम नहीं, तो अपन भी ऐसे ही करते थे। तो शिवा भी देते, शिवा सुनकर के मन में खेद नहीं होना, गाली सुनकर के मन में खेद नहीं होना, और प्रसन्नता सुनकर के, स्तुति सुनकर के, यशोगान सुनकर के मन में प्रसन्न नहीं होना, इसका नाम है समता भाव। महाराज बहुत कठिन है। कठिन है कि नहीं? कठिन है। और जब अभ्यास करते जाते हैं तो फिर सरल हो जाता है। कठिन पेपर भी, कठिन प्रश्न बार बार उसका अभ्यास किया, वही फिर सरल हो जाता है। यशोधर मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। श्रेणिक राजा ने आकर के उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया बदला लेने के लिए। पहले बताए ना, सुना है पहले? हाँ, सुना चुके, अब नहीं सुनाई क्योंकि समय कम है। तो यहाँ पर एक सर्प डाल करके उपसर्ग किया और रानी चेलना ने उपसर्ग को दूर किया। बहुत समझदार थी रानी चेलना। सर्प को कैसे दूर किया? सारे मरा हुआ सर्प होने के कारण से सारी की सारी चींटियां मुनि यशोधर महाराज के शरीर पर फैल गई और काटने लगी। वह सब साथ में साकर लेकर के गई थी,
और साकर को नीचे महाराज के चारों तरफ डाल दिया और शक्कर की गंध नाक में जाते ही सारी की सारी चींटियां शक्कर के पास आ गई। जब ध्यान खुला, रानी चेलना भी नमस्कार करती है और राजा श्रेणक भी हाथ जोड़ करके उनकी समता को देख करके हाथ जोड़ता है और एक उपसर्ग करने वाला है, एक उपसर्ग दूर करने वाला है। दोनों के लिए समान रूप से दोनों हाथ उठा देते हैं, धर्म वृद्धि रस्तु। और ये शब्द सुनकर के राजा श्रेणिक के मन में ऊहापोह हो जाता है, अरे इतने महान गुरु हैं ये, यही वास्तव में सच्चे गुरु हैं। मैंने इनको कष्ट दिया, हमारे लिए भी आशीर्वाद, और इस चेला ने कष्ट दूर किया, उसके लिए भी आशीर्वाद, एक जैसा आशीर्वाद दिया, कोई भेदभाव नहीं। इसे कहते समता भाव। और जब सोच मन में उसको पश्चाताप होने लगा, राजा श्रेणिक पश्चाताप करने लगा, मैंने कितना अनर्थ कर दिया, एक सच्चे गुरु के ऊपर उपसर्ग किया, उनको कष्ट दिया, मुझसे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति इस धरती पर कोई दूसरा नहीं होगा। पश्चाताप रूपी अग्नि में अंदर ही अंदर चलने लगा और मन में सोच रहा था कि यदि अपनी गर्दन काट करके भी इन मुनिराज के चरणों में रखना तो भी कम है, तो भी मेरे पापों का प्रक्षालन होना संभव नहीं है। और यशोधर मुनि महाराज मन पर ज्ञानी थे, दूसरे के मन की बात को भी जानते थे। जब ये सोच रहा था उसी समय उन मुनिराज ने कहा, हे मगधेश श्रेणिक राजा, तू क्या विचार कर रहा? आत्महत्या के परिणाम इस आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं, आत्मा का पतन कराते हैं, आत्मा को दुखों का पात्र बना देते हैं। इस प्रकार के विचार मत कर। तो और आकृष्ट हो गया, मेरे मन की बात इनने कैसे जान ली? और आगे जाके वही राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में था। 60,000 प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से पूछने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में बैठ करके क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तीर्थंकर भी बनेगा ना? और महावीर भगवान के चरणों में बैठ करके तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद किया, पुण्य प्रकृति का बंद किया। तो इस प्रकार से वह यशोधर मुनि महाराज उपसर्ग करने वाले के प्रति भी और उपसर्ग दूर करने वाले के भी समान भाव से आशीर्वाद दे देते, जिसे कहते समता। और इसके अलावा चाहे सुख हो, दुख हो, वन हो, भवन हो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सब में समता रखना, साम्य भाव रखना, इसका नाम समता है। एक बार की बात है, आजा श्री के चरणों में थे और ब्याहार चल रहा था। तो ब्याहार के समय इतने 6 अंगुल के लगभग ऐसे पाटे, सब जितने महाराज थे सब वो लोग व्यवस्था करते थे। जहाँ ब्याहार होता था, जहाँ रुकते थे, वहाँ पर जाकर के पाटे लगाते थे और फिर ब्याहार हुआ तो फिर आगे जाकर के लगाते थे। उस समय की बात है, उस समय हम लोग सब मिलाकर के 42 संख्या थी। कितनी? 42 म्हणजे 42, 42 म्हणजे 42, कन्नड मध्ये 42, हाँ 42 संख्या थी। तो एक दिन की बात है, शाम के समय पूरा संघ ब्याहार करके एक गांव में पहुंचा और उस गांव में कोई जैन समाज नहीं थी। एक स्कूल में रात्रि विश्राम था। तो जो संघ के बड़े महाराज हैं, मुनिश्री समय सागर जी महाराज, तो एक जिस पाटे पे बैठे थे उस पाटे में गैप था, बीच में गैप ज्यादा था और बैलेंस नहीं था, ऊंचा नीचा था, वो कहीं नीचे उठा कहीं ऊपर उठा, ऐसा पाटा था। तो मैंने देखा महाराज जी इस पाटे पे बैठे हैं। हमने महाराज जी प्रतिक्रमण कर रहे थे। प्रतिक्रमण जब पूरा हुआ, महाराज जी ये पाटा हमें चाहिए। क्यों चाहिए? हमने कहा ये महाराज जी पाटा ठीक नहीं है,
इस पे थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, बीच में गैप भी, दो पार्ट के बीच में जो गैप होता है, गैप भी है और ये ठीक नहीं है। हम दूसरा पाटा लेकर गए, इस पाटे पर आप बैठिए। तो महाराज क्या बोले? समय सागर महाराज जी बोले, अभिनंदन सागर ये बताओ अभी महाराज कितने अपने संग में? हमने कहा 42। पार्टी कितने हैं? 42। तो आखिर किसी न किसी महाराज को तो ये पाटा मिलेगा ना, कोई ना कोई महाराज तो इस पार्टी पर रहेंगे ना। मैं ही रहता हूं। नहीं महाराज, आप चटाई नहीं लेते तो चटाई बिछा करके भी उसके ऊपर रह सकते हैं, कोई बात नहीं। इसे कहते समता भाव। आखिर कोई ना कोई तो इस पर रहेगा, वो भी तो महाराज है। कोई जो जिस महाराज को मिलेगा वो भी तो महाराज है, और कोई ना कोई तो रहेगा, हम ही रहते हैं। सहजता से महाराज ने बोला, इसे कहते समता भाव। जो जैसा मिला ठीक है, अच्छा मिला तो प्रसन्नता नहीं क्या, और अच्छा नहीं मिला तो अप्रसन्नता नहीं। ये समता भाव ही साधु जीवन का सार है। साधु बनने के बाद ये समता ही उसका सार है। जैसे दूध का सार घी है, धूप है, उसी प्रकार से साधु जीवन के लिए कोई सार है तो समता भाव है। समता है तो सब कुछ है, और समता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई वस्तु हमें अनुकूल मिलती है तो हमारा राग उत्पन्न होता है, और जब राग उत्पन्न होता है तो हमारी आत्मा पुनः राग भावों के द्वारा कर्मों से बंध जाती है। अच्छी नहीं लगी तो उसके प्रति द्वेष होता है, उस द्वेष के माध्यम से भी हमारी आत्मा कर्मों से बंध जाती है। लेकिन जो राग देश से ऊपर उठ गए हैं, अच्छी और बुरी का विकल्प जिनके मन से निकल गया है, ऐसे मुनि महाराज समता भाव के द्वारा कर्मों के बंधन को प्राप्त नहीं होते। सब कुछ है, कितनी भी साधना करते हैं, लेकिन यदि समता भाव नहीं है तो आचार्य कहते हैं वह सब निरर्थक है। आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है, किम काहदि वनवासो काय किलेशो विचित्तो वासो अध्ययन मौन पहुदी समुदार हृदस समणस। जो साधु ऐसा श्रमण है जिनके पास में समता नहीं है, उनके लिए लिख रहे हैं किम काहदि वनवासो। ऐसे साधु गांव को छोड़ करके, शहर को छोड़ करके वनवास जंगल में भी रहते तो उससे क्या होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद भगवान लिख रहे हैं। समता भाव यदि नहीं है तो किम काहदि वनवासो, वन में रहने से क्या होगा, जंगल में रहने से क्या होगा। समझ आ रहा ना? कुंद स्वामी लिख रहे हैं समता भाव है तो नगर में भी रहना ठीक है, और समता भाव से रहित होकर के जंगल में रहने से क्या। वैसे आज पंचम काल में आचार्यों की आज्ञा है कि साधु आज जंगल में न रहे, गुरुओं की आज्ञा है, शास्त्रों में आज्ञा है। आज पंचम काल है, हीन सहनन है, इसलिए नगर में ही रहना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। और उस समय, जिस समय आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा गया था, उसमें एक श्लोक आया था, आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने लिखा था। उन्होंने क्या लिखा कि उस समय की बात है जब एक ग्रंथ लिखा गया था, तो उन्होंने कब खेद प्रकट किया, पहले जमाने में साधु जंगल में रहते थे, और आज खेद है कि आज जंगल में रहने वाले साधु नगर के समीप आकर के रहने लगे।
दिन में तो जंगल में रहते हैं, लेकिन शाम होते ही नगर के समीप आकर के रहते। खेद की बात है, उस समय लिखा उन्होंने 1000 वर्ष पहले। और आज पंचम काल में आचार्यों ने लिखा कि आज हीन सहनन है, शक्ति का अभाव है, आज जंगल में न रहें, नगर में रहने की आज्ञा है, गांव में रहने की आज्ञा है, तीर्थ क्षेत्र पर रहने की आज्ञा है, लेकिन जंगल में रहने की आज्ञा नहीं है। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं किम कादि वनवासो, यदि उस चतुर्थ काल में भी समता नहीं है और फिर जंगल में जाकर के रहने से भी क्या मतलब है। सुन रहे हैं? काय क्लेशों, नाना प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देने वाले काय क्लेश तप के द्वारा भी क्या प्रयोजन है। काय क्लेश तप किसको कहते हैं? कि बहिरंग तप है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग और काय क्लेश और विविक्त संयासन। तो ये 5वें नंबर का जो काय क्लेश तप है, ऐसा तप जिसके द्वारा शरीर को क्लेश पहुंचे, संकट पहुंचे, उसका नाम है काय क्लेश तप। सर्दी के समय जो मुनि महाराज पहले चतुर्थ काल में नदी के तट पर रह करके, खड़े होकर के अथवा बैठ करके ध्यान करते थे, वो कहलाता है कौन सा? अभ्रावकाश योग। सर्दी के समय आसमान के नीचे जहां ठंडी ठंडी लहर आ रही है, वहां पर बैठ करके आत्म साधना करना, ये अभ्रावकाश योग कहलाता है। ये काय क्लेश है। कल जो सुबह ग्वाला की जो घटना सुनी थी, मुनि महाराज ठंडी में भी बैठ करके ध्यान कर रहे थे, एक काय क्लेश है। ये शरीर को कष्ट देने वाले जितने भी तप हैं, वह सब काय क्लेश तप के अंतर्गत आते हैं। गर्मी के समय पहाड़ के शिखर पर जाकर के बैठना, एक आतापन योग कहलाता है, ये भी काय क्लेश है। सर्दी के समय झाड़ के नीचे खड़े होकर के जब पानी की बूंदें शरीर पर बाण के समान चुभती हो और वहां पर खड़े होकर के ध्यान करना, तपस्या करना, ये क्या है? ये भी एक योग है, वर्षा योग। उस प्रकार ये तीनों ही कालों में इस प्रकार शरीर को कष्ट देना। और कई कई प्रकार के आसन होते हैं। जब हम योगी भक्ति पढ़ते हैं तो योगी भक्ति की जो अंजलिका है उसमें नाम आते हैं। एक पास, कुक्कुड़ासन, मकड़ासन। कुक्कुड़ासन, कुक्कुड़ यानी मुर्गे के समान आसन लगाना। एक पास भाग से सोना, जैसा है लकड़ी के समान, अपने शरीर को लकड़ी के समान रख देना और उससे शयन करना। उसमें कष्ट होता कि नहीं? होता है। कुक्कुटासन, कुक्कुट आसन लगाना, वीरासन, चंद्रासन, बहुत प्रकार के आसन उनको लगाना। एक महाराज थे, आचार्य शांति सागर महाराज जी के एक शिष्य थे, शायद जहां तक मुझे याद है मुनि श्री नेमी सागर महाराज हैं, बाद में आचार्य बने वो। तो वो बहुत भयंकर आसन लगाते थे, पद्मासन लगाते थे। और पद्मासन लगा करके जो दुगड़े हैं, गुड़गे, ये सब हमको कितनी बार बोलने के बाद भी याद नहीं आता है। हिंदी में इसको घुटने बोलते हैं। और घुटने के बल पर खड़े हो जाते थे। पहले पद्मासन लगाया और पद्मासन लगा करके घुटने के बल से खड़े होकर के ध्यान करते थे। भरी गर्मी में भी धूप में खड़े होकर के ध्यान करते थे, जैसे घुटने के बल पर। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी मनोविनोद करते हुए कहते थे, ये नेमी सागर अग्निकाय का जीव है, इसको इतनी गर्मी में भी गर्मी लगती नहीं। तो इस प्रकार से इस आसन से खड़े रह करके तपस्या करना जो बहुत कष्टदायी हो। शरीर को कष्ट देने वाले जितने भी आसन हैं, ये सब काय क्लेश कहलाते। एक पैर से खड़े रहना, इसके बल पर, सिर के बल पर खड़े रहना, शीर्षासन करना। एक समय महाराज थे, उन्होंने एक बार एक पूरी समय की शीर्षासन पर, सिर नीचे पैर ऊपर। तो इस प्रकार शरीर को कष्ट देने वाले जितने भी क्रिया हैं वह सब काय क्लेश तब कहलाते हैं। किम काहादि वनवासो काय क्लेशो, किम काहादि,
काय क्लेश तब इतने बड़े बड़े, यदि समता नहीं है, समुदाय रहे न समणस, यदि जीवन में समता नहीं है तो इतने बड़े बड़े कठोर तप करने से भी क्या होने वाला है। जंगल में रहने से क्या, मांसोपास इसे करने से क्या है, अभी मांसोपास का आगे आ रहा है। काय क्लेश, शरीर को कष्ट देने वाले, गर्मी में पहाड़ के ऊपर, सर्दी में नदी के तट पर, और सर्दी बारिश में झाड़ के नीचे, और अलग अलग प्रकार के आसन से शरीर को कष्ट देने से भी क्या प्रयोजन है यदि समता नहीं है तो। आगे कहते हैं किम काहदि विचित्र उपवास हो, नाना प्रकार के विचित्र विचित्र उपवास करने से भी क्या प्रयोजन है। से निष्क्रीड, चंद्र के कौन कौन से नाम आते ग्रंथों, बहुत बड़े बड़े जो व्रत रहते हैं, मासोपवास, महीने में 1 महीने का उपवास और 1 महीने के बाद आहार के लिए जाना। ऐसे ऐसे मुनि महाराज रहते हैं, साल में मात्र 12 बार आहार के उठते हैं। कितनी बार? 12 बार मासोपासी मुनि महाराज। लेकिन यदि समताधारी हैं तो बहुत बहुत प्रशंसा के, भक्ति के पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं यदि कोई ऐसा श्रमण है जिसके पास समता नहीं है, वो मांसोपास भी करता है तो उससे भी क्या प्रयोजन है। बड़े बड़े उपवास करता है और पारणा के दिन 1 रस लेकर के आता है, नीरस भोजन लेकर के आता है, कुछ भी रस नहीं लेता। यदि समता नहीं तो इससे भी क्या प्रयोजन है। अध्ययन, समता नहीं है तो बड़े बड़े ग्रंथों का षटखंडागम, कसाय पावड़, महाबंध, धवला, जय धवला, इन ग्रंथों का भी अध्ययन करने से क्या प्रयोजन है। समता से रहित होकर के इन ग्रंथों का अध्ययन किया तो क्या किया, क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। मौन, मौन, पहुदी, मौन, मौन रहना, बोलना नहीं। समता नहीं है और मौन रहते हैं, मौन धारण करते हैं, किसी से बोलते नहीं, मौन धारण करते हैं, मौन व्रत का पालन करते हैं। यदि समता नहीं है तो इस मौन से भी क्या प्रयोजन है। इसी गाथा का आचार्य गुरुदेव ने पद्यानुवाद किया है। इसी गाथा का मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का पठन पाठन, मौनवाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। याद आ गया, हमको लग रहा है टिकेंगे क्या, वो बहुत दिन के बाद याद आया। मासोपवास करना, वनवास जाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। यदि समता नहीं है तो मासोपवास करना व्यर्थ है, यदि समता नहीं है तो जंगल में रहना व्यर्थ है। आतापनादि तपना, और यदि समता भाव नहीं है तो पहाड़ के ऊपर सूर्य की किरणों के नीचे खड़े होकर के ग्रीष्म योग धारण करना, यह भी व्यर्थ है। आतापनादि तपना, तन को सुखाना, ये मात्र शरीर को सुखाना, ये व्यर्थ है। सिद्धांत का पठन पाठन, बड़े बड़े ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, ये भी व्यर्थ है। मौन बाना, मौन धारण करना, किसी से बोलना नहीं, ये भी व्यर्थ है। ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। जो समता का कितना महत्व है। साधु जीवन में यदि समता है तो सब कुछ है। समता ही साधु जीवन का प्राण है, समता ही साधु का जीवन है। तो यहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस इष्टोपदेश ग्रंथ का समापन करते हुए लिख रहे हैं, मानापमान समताम वितन्य। इस
इष्टोपदेश ग्रंथ को जो बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ करके अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता भाव का विस्तार करता है। यदि कोई आकर के सम्मान करता है तो प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई अपमान करता तो उससे नाराज भी नहीं होते। दोनों में साम्य भाव रखते हैं। ऐसे समता भाव का जो विस्तार करते हैं, विस्तार करके फिर क्या करते हैं? मुक्त आग्रह से जो रहित हो जाते हैं, आग्रह को छोड़ देते हैं। आग्रह कितने प्रकार का होता है? कौन सा आग्रह? तो छोड़ दिया है जिन्होंने पर पदार्थों में मैं और मेरेपन का आग्रह। क्या? पर पदार्थों में छोड़ दिया है जिन्होंने पर पदार्थों में मैं और मेरेपन का आग्रह। ये जितने भी आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं, शरीर को आदि लेकर के, इसमें मैं ये हूं या मेरा ये है, इस प्रकार का आग्रह जो छोड़ चुका है, अथवा नए के आग्रह को जिसने छोड़ दिया है, नए व्यवहार ने, निश्चय ने। एक व्यक्ति व्यवहार नय को पकड़ करके बैठता है, दूसरा निश्चय नय को बैठ करके पकड़ता है। लेकिन जिसने इन दोनों नयों के आग्रह को छोड़ दिया है, न व्यवहार का पक्ष लेता न निश्चय का पक्ष लेता, दोनों ही प्रकार के व्यवहार के, दोनों ही प्रकार के नयों से जो ऊपर उठ गया है, किसी में भी उनका आग्रह नहीं है। आग्रह मतलब हट नहीं है, हटाग्रह नहीं है, ऐसा ही है। कई बार होता है जब शास्त्र स्वाध्याय होता है तो उस समय कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है, एक कहते नहीं ऐसा है, एक कहते ऐसा है। तो आचार्य जी कहते कभी भी शास्त्र स्वाध्याय के समय विसंवाद नहीं करना। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहा करते थे, जहां विसंवाद है वहां कलह है, और जहां कलह है वहां पर असत्य है। विसंवाद का अर्थ समझते ना? विशेष संवाद नहीं, विसंवाद। एक 5 अतिचार भी आए हैं किसी व्रत की भाव में, विसंवादा 5, शायद सत्य व्रत के अतिचार हो सकते हैं। विसंवाद करना, विसंवाद का मतलब एक ने कहा है नहीं, तो ये विसंवाद का अर्थ कहता है उसमें दो व्यक्ति हैं, एक कहता है ऐसा, एक कहता है ऐसा। बहस वाद विवाद बोलते हैं इसको। संस्कृत भाषा में, शास्त्रीय भाषा में विसंवाद कहते हैं। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते हैं विसंवाद नहीं करना। जहां विसंवाद है वहां कलह है, और जहां विसंवाद है वहां पर असत्य भी है। क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो, 2 और 2 5 होते हैं। एक व्यक्ति कहता है 2 और 2 4 होते हैं। अब विसंवाद चल रहा है दोनों में, वो 5 पर अड़ा है, ये 4 पर अड़ा है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कह रहे हैं जहां विसंवाद है वहां कलह है, आपस में कलह हो रही है, और वहां पर असत्य नियम से, एक तो असत्य है ना वहां पर। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करते समय कभी भी विसंवाद नहीं करना चाहिए। श्रेणिक, अभी श्रेणिक राजा की बात सुनाई थी, अब देर से आ गए। विसंवाद नहीं करना, विसंवाद है वहां पर असत्य नियम से पल रहा होता है। अब एक बार की बात है, आचार्य श्री धवला का स्वाध्याय करा रहे थे, वहां पर आचार्य वीरसेन महाराज जी ने 3 मत को रखा। कोई प्रसंग चल रहा था, आचार्य यति वृषभ महाराज, उन्होंने तिल्लोय प्रणति ग्रंथ लिखा है, चूर्णी सूत्र लिखे, उनके अनुसार ए मत है।
आचार्य पुष्पवंत भूतबली के अनुसार ये मत है, आचार्य गुणधर स्वामी के अनुसार ये मत है। और तीनों बातें बिल्कुल एकदम विपरीत, किसी से मेल नहीं खाती। तीनों बातें में, तीनों में मेल है, तीनों अलग अलग बातें हैं। और वही प्रसंग को लेकर के आचार्य वीरसेन महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये तीन मत हैं, तीन में से एक ही सत्य है, दो असत्य है। एक ही सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। किंतु इन तीन मत में से कौन सा मत सत्य है, यह कहने के लिए अयलाचार्य का शिष्य अपनी जिह्वा नहीं हिलाता। सुनो, इन तीन में से एक ही सत्य है, और कौन सा सत्य है यह कहने के लिए अयलाचार्य का शिष्य अपने लिए स्वयं लिख रहे हो। अयलाचार्य के गुरु का नाम अयलाचार्य था। अयलाचार्य का शिष्य वीरसेन अपनी जिह्वा नहीं हिलाता। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही मत पूर्वाचार्यों के हैं, और तीनों ही आचार्य प्रमाणिक हैं, और तीनों ही हमारे गुरु हैं। अब इसमें से हमने यदि एक को ये सत्य कह दिया तो दो गुरु ये असत्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा, नहीं, तीनों को ही लेकर के चलना है। आचार्य यति वृषभ महाराज का मत ये है, आचार्य पुष्पवंत भूतबली का मत ये है, और आचार्य गुणधर महाराज का मत ये, ऐसा कह करके बस आगे बढ़ना। तो जिन्होंने आग्रह को छोड़ दिया है, न शास्त्र के विषय में आग्रह है, न नए के विषय में जिनको आग्रह है, और न जाति के विषय में आग्रह है, मैं उच्च जाति का हूं, ये नीच जाति के विषय में भी इनका कोई आग्रह नहीं, उसको भी आग्रह छोड़ दिया है। कुल का भी जिन्होंने आग्रह छोड़ दिया है, शरीर का भी आग्रह छोड़ दिया है, और अंत में पंथ का भी जिन्होंने आग्रह छोड़ दिया है। पंथ, तेरा पंथ मेरा पंथ, क्या? तेरा पंथ मेरा पंथ, नहीं समझ में आया? तेरा पंथ 20 पंथ, वह चल रहा है। जिसने इस इष्टुप देश को अच्छी तरह से पढ़ करके जो मान और अपमान में समता भाव को विस्तार करता है, अपने आत्मज्ञान से जिन्होंने आग्रह को छोड़ दिया है, किसी न 13 पंथ के आग्रह न 20 पंथ के आग्रह, जब तक आग्रह रहेगा, पंथ के प्रति आग्रह रहेगा, आचार्य कहते हैं तब तक तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जब तक पंथ के आग्रह को छोड़ोगे नहीं, पंथ के व्यामों को छोड़ोगे नहीं, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आग्रह छोड़ना होगा, पंथ से ऊपर उठना होगा। झगड़ा मचाने से क्या होता? वो 13 पंथ सूखा चढ़ाते, हम गीला चढ़ाते, क्या होता इससे? अपना धर्म भाव प्रधान है, द्रव्य में उलझ गए और झगड़ा करते बैठे, कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। कितना भी फल चढ़ाओ, कुछ भी फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि वहां पर कषाय उत्पन्न हो रही है। भगवान की पूजन करने गए थे, काहे के लिए? हमारी कषाय भाव कम हो, कसायों में मंदता आए, और वहीं पर जाकर के जो स्थान कसायों को कम करने का था, वहीं पर कसाय करते बैठे हैं। क्या ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। किसी भी पंथ से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वो क्या चढ़ा रहे, ये क्या चढ़े, इसी में मन को उलझा रहे। अरे आचार्य कहते हैं भगवान के गुणों में अपने मन को लगाओ, ये कहां उलझ गए? श्रावक जो शब्द बना वो 3 शब्दों से मिलकर के बना, 3 अक्षर है, श्र, व और क। श्र यानी श्रद्धावान, जिसके अंदर वीतरागता के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है। वह यानी विवेकवान, जिसके अंदर विवेक रहता है। जो श्रावक है वो विवेकवान होगा, जिसमें हिंसा न हो ऐसी वस्तु का उपयोग करेगा। और क यानी क्रियावान, समीचीन क्रिया जनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है उसके अनुसार ही क्रिया करेगा, उसे कहते श्रावक। आग्रह नहीं,
ये पंथ डुबोने वाला है, पंथ से किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। समाज में समय समय पर तूफान उठते रहते हैं, सुनामी की लहर आती रहती है और कई उसमें डूब जाते हैं और कई जो इससे दूर रहते हैं वो बच जाते हैं। एक बार सुनामी आई थी, कहां पर आई थी? बहुत साल हो गए। आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में। सब गए, बह करके गए, 4 व्हीलर सब उसमें तैरते हुए दिख रहे थे। 40 फुट ऊपर आया। तो हमें इनसे पंथवाद से ऊपर उठना होगा। पंथ के झगड़ों में पड़ करके कभी भी हम अपना हित नहीं कर सकते। पंथ के झगड़ों में पड़ करके कभी भी हमारी आत्मा का हित होने वाला नहीं है। न तेरा पंथ न मेरा पंथ, जिनेंद्र भगवान का पथ है, पंथ नहीं है। पंथ के ऊपर से जो पा के ऊपर एक रखा है, टिम क्या बोलते उसको, ठेम, अनुस्वार, संस्कृत में अनुस्वार बोलते हैं, उसको निकाल दो, पंथ के ऊपर, पा के ऊपर से निकाल दो तो क्या बनता है? पथ। पथ का अर्थ क्या है? मार्ग, वाट, वाट, वाट। ये मार्ग बन जाता। पथ यानी मार्ग। कौन सा मार्ग? जिनेंद्र भगवान का मार्ग। बस पथ पर चलो, पथ की बात करो। और आचार्य ने पथ की ही बात कही है, पंथ की बात कहीं पर भी नहीं कही। तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत वहीं से हो गई। पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष का यदि कोई मार्ग है, मोक्ष का कोई पथ है, मोक्ष का कोई रास्ता है, मोक्ष का कोई वाट है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग बनता है। मार्ग की बात कही, पथ की बात कही, पंथ की बात किसी भी आचार्य ने नहीं कही। पूरा तत्वार्थ सूत्र निकाल लो, शुरू से लेकर के आखिरी तक, कहीं पंथ की बात आए। ये पंथ की बात शास्त्रों की बात नहीं है, किंतु पथ की बात शास्त्रों की बात है। इन पंथवाद से ऊपर उठ करके जो भव्यात्मा जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए पथ पर चलना प्रारंभ कर देता है, वह एक दिन सारे के सारे कष्टों से, सारे दुखों से मुक्त होकर के उस परम सुख को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध भगवान बन जाता है। हमें उलझना नहीं, अपना धर्म उलझना नहीं सिखाता, हम स्वयं उलझते हैं। कोई उलझाता नहीं हमें, हम स्वयं उलझते हैं। उलझने के ऊपर उठो। क्या हो रहा, नींद आ रही, झोंक आ रही? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं। पंथ में कभी उलझना नहीं, बस भगवान के द्वारा बताए गए पथ पर चलना है। तो मुक्ताग्र हो, जिन्होंने हर प्रकार के आग्रह को छोड़ दिया है। नए का आग्रह भी छोड़ दिया, जाति का आग्रह भी छोड़ दिया, कुल का आग्रह भी छोड़ दिया और पंथ का आग्रह भी छोड़ चुके हैं, इनसे ऊपर उठ गए हैं। ऐसे मुनि महाराज विनिवसन, निवास करते हुए, कहाँ? सजने वनेवा, चाहे नगर में रहें और चाहे वन में रहें, कहीं पर भी रहें। मुक्ति श्रियम निरुपमाम मुपयाति भव्य। ऐसे मुनि महाराज, ऐसे भव्य आत्मा क्या करते हैं? मुक्ति श्रियम, यानी मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, वो कैसी है मुक्ति रूपी लक्ष्मी? निरुपम है, इसकी कोई उपमा नहीं है। ऐसी मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति, प्राप्त कर लेते हैं। इतने ये इष्टोपदेश पढ़ने का फल है। क्या क्या हो गया इसमें, फिर ध्यान दो। जो भव्य आत्मा, जो बुद्धिमान पुरुष इस इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ कर लेता है और पढ़ करके अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समता भाव को विस्तृत करता है। एक ये लाभ हुआ, इष्टोपदेश पढ़ने से क्या होगा? समता भाव का विस्तार होगा, समता भाव बढ़ेगा। एक और मुक्त आग्रह, सभी प्रकार के आग्रह को छोड़ देता है। इष्टोपदेश के पढ़ने का ये फल है। कोई आग्रह नहीं,
किसी प्रकार का आग्रह नहीं, तो आग्रह को छोड़ देता है। फिर इसके बाद में वो जंगल में रहे या वन में रहे, कहीं पर भी रहे, वह एक ना एक दिन अनुपम जैसी कोई उपमा नहीं है, ऐसी मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा है, उसमें भी एक इसी प्रकार का श्लोक आया है। अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः, नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः। क्या लिखा? अपमानादयः तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः, यानी जिसके, यस्य यानी जिसके, चेतस यानी मन में, मन का विक्षेप, विक्षेप यानी राग द्वेष होता है, जिसके मन का क्षोभ, मन में क्षोभ होता है, राग द्वेष उत्पन्न होता है, उसी के अपमान आदि होते हैं। अपमान आदि को वो अपना समझता है। लेकिन नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसा, किंतु जिसके मन का क्षोभ नहीं होता, जिसके मन में राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं होता, उसके अपमान और मान सम्मान आदि नहीं होते। विक्षेप यानी चेतसा। एक सरोवर है और सरोवर में शांत है, एकदम शांत है, और शांत सरोवर में आप जाकर के अपना मुख देखते हैं तो आपको अपने प्रतिबिंब दिखाई देता है, और उसके तल में जो पड़ा है वह भी दिखाई देता है। किंतु एक छोटा सा कंकर डाल दिया, सारा का सारा सरोवर तरंगायित हो गया, तरंगे उठने लगी, तो आप उसमें अपना मुख भी नहीं देख सकते, और उसके अंतरंग में क्या पड़ा हुआ है वह भी आपको दिखाई नहीं दे सकता। उसी प्रकार से जब तक मन में ये राग द्वेष रूपी तरंगे उठती रहती हैं, तभी तक मान अपमान की कल्पना होती है, और ये राग द्वेष आदि रूपी तरंगे समाप्त हो जाती हैं तो सम्मान अपमान ये भाव भी नहीं आता, ये तरंगे उत्पन्न ही नहीं होती। मान अपमान में वह समता को धारण करते हैं, मान को मान नहीं समझते और अपमान को अपमान भी नहीं समझते। बच गया। बहुत आनंद के साथ आप लोगों ने इस ग्रंथ का पठन किया, श्रवण किया, और बहुत उत्साह के साथ में आज तक, आज देख रहे पीछे तक भी लोग गए। कहीं इसीलिए तो नहीं है कि आज आखिरी दिन तुम तो आज तो चलना चाहिए, नहीं महाराज रोज आते, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब घर में कभी मसाले का दूध बनता है, मसाले दूध मालूम है, उसमें काजू भी डालते हैं, बादाम डालते हैं, और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, और घर में 8-10 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे घर में, माता पिता व सब। तो सब जो कोई बच्चे होशियार रहता है वो क्या करता है, वो मसाले का दूध बनता है, सबको दूध देने को लास्ट वाला दूध हमको देगा। तो सब बच्चों को दूध दे दिया, माता पिता ने पीने, लास्ट में जो दूध बचेगा वो हमको देगा। क्यों? उसमें मसाला ज़्यादा रहता है। मसाला मतलब क्या, कोई काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो ज़्यादा नीचे बचता है, होशियार रहता है, हमको लास्ट वाला चाहिए। और कई बच्चे वो भी होशियार रहते हैं, हमको पहला गिलास चाहिए। पहला गिलास कैसे, पहला ऊपर का चाहिए। ऊपर का क्या करती है माँ, वो एक साय रहती है ना, चम्मच से ऐसा पीछे नहीं, इसको इधर डालो, साय को आने दो, इसलिए तो हम पहला गिलास ले रहे हैं। ऊपर साय रहती है और नीचे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं,
माल रहता है, लेकिन इष्टोपदेश ऐसा नहीं है। बोलो ना, पूरे में शुरू से लेकर के आखिरी तक हर जगह क्या है? दूध में ऊपर साय है, नीचे मसाला है, बीच में दूध ही है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर पूरे में साय भी, पूरे में साय भी। साय क्या? ड्राई फ्रूट्स का अमृत है। आपको अमृत का आनंद आया कि नहीं है? आया है, बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अमृत का अनुभव तो देवलोक करते हैं, लेकिन आप धरती पर रह करके भी मनुष्य शरीर में रहते हुए भी आपने अमृत का पान किया है। जितना पियो, जितना अमृत पियो, जितना पिलाओ, कभी पोट नहीं भरता, पेट भरता नहीं कभी। कल से ही, परसों से लोगों की भावना, अब क्या चालू करेंगे? क्या चालू करेंगे? दीपक था, वो बोला महाराज समय तंत्र चालू करेंगे। वो 150 श्लोक है, उसमें से 110 105 के आसपास है। तो कह रहे हैं यहाँ पर स्वयंभू चालू करेंगे। हाँ देखो, बहुत अच्छा। अभी ये पिया है, ये अमृत को पिलाया है, इसको पचाओ पहले। ड्राई फ्रूट्स का भोजन कर लिया, ड्राई फ्रूट्स का दूध पी लिया, पूरा पेट भर गया। अब दूसरी चीज मांगो नहीं, पहले इसको तो पचने दो। पेट जाम हो जाएगा। जुगाली करना सीखो। देखो, कुछ पशु ऐसे रहते हैं जो घास वगैरह जो कुछ खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर बाद में आराम से बैठ करके जो खाया है उसके बाहर निकालते हैं। बाहर मतलब बाहर नहीं, मुंह में आता है, और फिर बैठ करके धीरे 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 उसकी जुगाली करते हैं, रोथन करते, रोथन धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं। उसमें पेट में 2 भाग रहते हैं उसके। एक में जो जल्दी जल्दी गया वो अलग रहता है, अलग थैली में, और दूसरा जो चबा करके बिल्कुल चरवण करी वो अलग जाता है। वो फिर नीचे चबा करके गया दिखता। जब गाय को गौर से देखो तो यार आते हुए भी दिखता और जाते हुए दिखता है। आपने देखा कभी? नहीं देखा तो गौशाला है धामनी की रोड पर, देख करके आओ। फिर इसके बाद में अंदर गया, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ से आता वो दिखता, इधर आया, फिर जैसे ही आया फिर गाय का मुंह चालू हो जाता, चरवण चालू हो जाता, और चरवण करते 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 पूरा चरवण हो जाता, फिर अंदर निकल जाती है, फिर मुंह शांत हो जाता, थोड़ी देर समय के लिए बंद रहेगा मुंह, फिर इधर से आता वो दिखाई देगा, जैसे मुख में आया फिर चालू हो गया। इसको कहते हैं चरवण रोथन क्रिया। तो अभी जल्दी जल्दी खाया आप लोगों ने, खाया कि नहीं? जल्दी जल्दी खाया। भले ही हमने थोड़ा खिलाया आपको, एक दिन में 1 ही श्लोक, लेकिन फिर भी अब इसका चरवण करना बाकी है। चरवण करो, जितना चरवण करोगे उतना आनंद आएगा। चरवण का मतलब क्या? प्रैक्टिकल। खाते इसमें जल्दी जल्दी रहती, उसको जल्दी जल्दी डालती, हरभरा है तो भी साबुत जाता है उनके, तो उसमें स्वाद नहीं आता। स्वाद कब आता है? जब चरवण करते हैं। तो अभी आपने बहुत अच्छे से सुना है, अब इसको चरवण करना है, रोंथन करना है। इसमें और आनंद आएगा और स्वाद आएगा। कितना स्वाद आएगा आप ही हमको बताना, हम नहीं बताएंगे। हमको भी लग रहा है कितनी जल्दी क्यों पूरा हो गया इष्टोपदेश। लोग कहते महाराज जी नहीं, अब सेवट है, सेवट ऐसा बोलो नहीं करो, हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक दिन प्रारंभ हुआ था, कब? जून में, जुलाई में, हाँ जुलाई में चालू हुआ था। उस समय 14 श्लोक या 15 श्लोक उस समय हुए थे, और उसके बाद में आज देखो योग भी देखो। आज ਅਸੀਂ हमेशा कहते जब ग्रंथ का शुरुआत करें
प्रारंभ शनि भौम पासरी, शनिवार या भौम यानी मंगलवार को, आज मंगलवार है, आज मंगलवार ही है ना, मंगलवार है। देखो योग योग ऐसा अपने आप बैठ गया, अपने को मिलाया नहीं। आज मंगलवार के दिन आज ये ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये इष्टोपदेश को इन लोगों ने सुना है, आनंद इसका लिया है, इन सबके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए मंगल हो जाए। ये सभी आत्माएं मंगल की श्रेणी में आ जाएं। अच्छा था कि नहीं? मंगल यानी चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ये सभी आत्माएं मंगल की श्रेणी में आ जाए। मंगल का शुरुआत याद है आपको? 8 अगस्त। हमें याद नहीं, आपको याद है? हाँ, मंगलवार था उस दिन भी, हमको याद नहीं। तो सबका मंगल हो, भजन बोलते हैं वो सेटे, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, हर घर 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 में मंगल हो, घट घट में मंगल हो, और सभी की आत्माएं मंगल बने, सभी की आत्माएं मंगल बने, मंगल की कोटि में आए, कम से कम साधु बने। एक न एक दिन ये सभी आत्माएं साधु परमेष्टि के रूप में आए, और फिर यही साधु परमेष्टि एक दिन अनंत परमेष्टि बने, और अनंत परमेष्टि एक दिन सिद्ध भगवान बन करके अनंत सुख का अनुभव करें। यही इस ग्रंथ को पढ़ने का लाभ है, यही उसका फल है। मुक्ति श्रियम निरुपमा मोपयाति भव्य, भव्य प्राणी उस निरुपम अनुपम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। जितनी भी लक्ष्मी है वह लक्ष्मी सुख को देने वाली नहीं है, सुना कि नहीं? सुख को देने वाली नहीं, दुख को देने वाली है, दुख को बढ़ाने वाली है, दुख का विस्तार करने वाली है। जैसे जैसे लक्ष्मी आती है सुख शांति बाहर जाती है, दोनों को बैर है आपस में। दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, दिन रहेगा तो रात नहीं, रात रहेगा तो दिन नहीं। उसी प्रकार से सुख शांति और लक्ष्मी ये दोनों का बैर है। जितनी जितनी धन संपत्ति बढ़ेगी अशांति बढ़ती है। हमें क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए। तो आचार्य कहते हैं मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद वहां पर शांति ही शांति, सुख ही सुख है। ऐसी लक्ष्मी प्राप्त को, ये लक्ष्मी तो कई बार प्राप्त हुई, कई बार प्राप्त हुई, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं मिला। ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त करो। ऐसी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं, दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं, खेती करने की आवश्यकता नहीं, जॉब करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा है कि नहीं? दुकान भी नहीं खोलना, खेत में भी नहीं जाना, जॉब भी नहीं करना, अपने आप बिना इन सबके बिना लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। ऐसी मुक्ति रूपी लक्ष्मी सबको प्राप्त हो, सबका जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबके जीवन में हरियाली हो, सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। ऐसी हम भगवान से आज इस इष्टोपदेश के समापन के अवसर पर प्रार्थना करते हैं। और यह इष्टोपदेश ग्रंथ आपके लिए बहुत मंगलमय बने। यह ग्रंथ अभी स्वाध्याय तो पूरा हो गया, अब स्वाध्याय पूरा हो गया तो बस पुस्तक बंद करके रख देना, रखना। कम से कम एक श्लोक का अर्थ डेली देखना,
और जुगाली करना। एक बार पढ़ना, फिर आंख बंद करके बैठना, फिर जुगाली करना गाय के समान। रोंथन रोंथन क्या बोलती हैं? रवंथ। अभी समझ में नहीं आया? आया तो एक पढ़ना, एक श्लोक पढ़ना और उसका रोथन करना, और रस आता जाएगा। जितना रोथन करेंगे उतना ही रस आएगा। आचार्य श्री कहते हैं एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। जितना चबाओगे उतना ही रस आएगा। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए जीवन। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो रोटी को, भोजन को पियो और पानी को खाओ। रोटी को, जो रोटी दाल भाजी है खाने की वस्तु, उसको पियो और पानी को खाओ। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं समझ में आया? रोटी को पियो मतलब उसको इतना चबाओ, इतना पतला कर लो, उसको पीना है। और पानी को इतना चबाओ जैसे हम खा रहे पानी को, चबाना, पानी को चबा चबा करके पियो। जितनी लार मिलेगी उतना ही पाचन अच्छे से होगा। अंत में एक बार इनका उच्चारण करेंगे आज पूरे ग्रंथ का, पूरे 51 श्लोक का, और उसके बाद में फिर कुछ बोल करके समाप्त करेंगे। पहला श्लोक मंगलाचरण। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता स्वात्मनोप्यात्मता मता वरं व्रत हि पदं दैवं नाव्रतैरवत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गौव्यूतिं क्रोशार्थे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हि द्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवहि वपुर्ग्रहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति
जेषे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढ परेषामिव नेक्षते दह्यमान् मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धि चयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त न वित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता क्व तृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिषहाद्य विज्ञान दास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन
कर्मणा माशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिः देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वेव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हित स्पृह स्वस्थ प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यं निरन्तरम् स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट व्यापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत् अववच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते
इच्छति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम् ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् प्रेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति अगच्छस्तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमाः अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद् योगेन योगिनः आनन्दो निर्दहत् युद्धं कर्मेन्धनमनारतम् न चासौ खिद्यते योगी वहिर्दुःखे स्वचेतनः अविद्याभिरुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा मुक्ति श्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः मुक्ति श्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। इष्टोपदेश ग्रंथराज की जय हो। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। अब इसके बाद में 10 मिनट पूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार से यह इष्टोपदेश ग्रंथ आज पूर्ण हुआ और 10 मिनट बस इस इष्टोपदेश ग्रंथ का समापन हो गया
और जो आचार्य श्री ने सन 1993 में इसी इष्टोपदेश ग्रंथ की क्लास ली थी रामटेक चातुर्मास में। ये पुस्तक के आकार में उसको लिपिबद्ध करके पुस्तक बनाई गई और इस पुस्तक में आचार्य श्री के द्वारा लिखे हुए 3 जो छंद हैं, 2 दोहा है और एक यही बसंत तिल का छंद है जो भक्तांबर का है, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी को आचार्य श्री ने याद किया है, नमस्कार किया है, भक्ति प्रदर्शित की है। आपके सामने उच्चारण करते हैं क्योंकि पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ इष्टोपदेश। पूज्य पाद गुरु पाद में प्रणाम हो सौभाग्य, पाप ताप संताप घट और बड़े वैराग्य। सुर नर ऋषिवर से सदा पूजित जिनके पाद, पूज्य पाद को नित नमो पाऊं परम प्रसाद। ये 2 दोहा, इसके बाद बसंत तिल का। थे पूज्य पाद वृषपाल वसी वरिष्ठ, थे आपके नरिपु मित्र अनिष्ट इष्ट। मैं पूज्य पाद यति को प्रणमो त्रिसंध्या, विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या, विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या। बोलो आचार्य परमेश्वर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। इसके बाद जिन गुरु से इस इष्टोपदेश ग्रंथ को सुनने का अवसर मिला, अपने को कुछ भी नहीं आता था, गुरु महाराज ने जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करती है, वैसे ही हमारे लिए गुरु महाराज ने इस इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ाया। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए, उनकी श्रृंखला बहुत लंबी है। 18 वर्ष तक गुरु के चरणों में रह करके गुरु महाराज के मुख से बहुत कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला। यदि हम थोड़े शब्दों में कहना चाहें तो आज जो कुछ भी है अपने पास में वह सब उन्हीं का है। शास्त्र हजारों वर्ष पहले ये बड़े बड़े आचार्य लिख करके गए, लेकिन हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उन शास्त्रों के अर्थ को समझ सकें, उन शास्त्रों के रहस्य को समझ सकें। तो गुरु महाराज ने, अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने इन शास्त्रों को एक एक शब्द को बहुत अच्छे ढंग से उसका अर्थ उद्घाटित करके हम लोगों के सामने रखा। जैसे माँ अपने बेटे के लिए घुट्टी बनाती है, घुट्टी इधर बनाती क्यों, छोटे बच्चा रहता है तो घुट्टी बनाते और को उसके मुख में देते हैं। उसी प्रकार से घुट्टी बना करके घोंट घोंट करके ये ऐसे संस्कार की घुट्टी उन्होंने पिलाई है। आप लोग तो थोड़े दिन पिलाते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हमें 18 साल तक घुट्टी पिलाई। अपने पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। बिना बुझा हुआ दीपक था और उनका जलता हुआ दीपक था। अपने दीपक से इस दीपक को भी जला दिया और कहा अब इस दीपक को, जलते हुए दीपक को अपने पास में नहीं रखना, मात्र इसके प्रकाश का उपयोग आप मत करना, किंतु और जो भी बिना जले हुए दीपक है इस दीपक से उनको भी जलाते जाना।
तो उन्हीं की आज्ञा से प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास है। कितने दीपक जल सके ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं। प्रयास किया है और प्रथम बार इस सांगली चातुर्मास में एक प्रथम बार इष्टोपदेश ग्रंथ की वाचना, इसकी कक्षा पहली बार तक। इसके पहले 10 दिन का शिविर था कुंथलगिरी में, तो 5-5, 6-6 दिन में करना पड़ता था। लेकिन पहली बार इस एक श्लोक का अर्थ एक दिन में इतने विस्तार के साथ पहली बार इस सांगली में हुआ है। और पहली बार जो होता है उसमें चूक होना स्वाभाविक होता है। चूक होना स्वाभाविक होता है। वो आते हैं रजत जैन, वो आए, महाराज हमको आता नहीं, संस्कृत आता नहीं, सुबह स्वयंभू में हमको आता नहीं। हम आता नहीं ऐसा करते बैठोगे तो कभी भी नहीं आएगा। आप रोटी बनाते, पहले दिन जिसने रोटी बनाना चालू किया उस दिन रोटी बनाना आया था क्या? रोटी बनाते पहले उसने पानी डाला तो कभी तो वो गीला हो गया, कभी बिल्कुल सूख गया, कभी उसको बेलने के लिए बैठे तो चिपक गया, उसके बेलन के अंदर ही चिपक गई, कभी उसको कहीं मोटी बनी कहीं पतली बनी, और कभी भारत का नक्शा बना दिया रोटी को, और कभी सेके तो कभी जला दिया, कभी कच्ची रखा। कितने दिन लग गए तब रोटी इतनी एकदम गोल बन गई और अच्छी तरह से बनने लगी। कोई भी काम करो, जिस दिन साइकिल हाथ में पकड़ी उस दिन चलाना सीख गए, 4 व्हीलर पहले दिन से चलाना सीख गए। वहां पर लिखा रहता है, कई बार हम जाते हैं, चालक सिकत आहे, चालक सिकत आहे, सावधान रहा, चालक सीख रहा है। तो सीखते समय तो एकदम थोड़ी सीख जाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं। अपनी भी यही स्थिति थी। आचार्य जी के पास जाते थे, समय बहुत हो रहा है, आचार्य जी के पास जाते थे और बस सुनते सुनते एक पढ़ करके कम सीखे, गुरु महाराज के सुन के मुख से सुन करके ज्यादा सीखे। इसलिए कभी भी ये कठिन है ऐसा सोच करके कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवच जात है सिल पर पड़े निशान। बार बार यदि अभ्यास करते हैं तो कठिन विषय भी सरल लगने लगता है। एक ही जगह से बार बार पानी खींचते तो पत्थर पर रस्सी आती और जाती है, तो पत्थर पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही अपनी जड़मति थी। गुरु महाराज ने बार बार अभ्यास करा करके इस बुद्धू को भी, बुद्धू मालूम है, बुद्धिमान नहीं, बुद्धू नहीं मालूम, महाराष्ट्र में बुद्धू यानी इनको कुछ नहीं आता, बुद्धू मूर्ख, महामूर्ख। ऐसे बुद्धू को भी जिन्होंने बुद्धिमान बना दिया, ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बुद्धिमान बना दिया। तो ऐसे गुरु महाराज, उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए एक हाइको लिखा है आचार्य श्री ने। गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया, मैं तो ठेठ बांस था। आचार्य सिंह ने अपने गुरु के लिए लिखा है, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। बांसुरी समझते ना, इसको बजाते स्वर निकलते हैं, इससे संगीत उत्पन्न होता है। मैं तो ठेठ बांस था, लेकिन गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। वही उन्हीं का हाइको, उन्हीं के लिए परोक्ष रूप से उनके लिए भाव भेज रहे हैं। हम भी ऐसे ठेठ बांस थे, अब तो फिर भी अच्छे बांस थे, लेकिन अपन तो बहुत टेढ़े मेढ़े बांस भी रहते ना। बांस भी तो बांसुरी बनती, लेकिन जो बांस बम्बू टेढ़े मेढ़े रहते हैं उसकी बांसुरी नहीं बनती। लेकिन हम तो टेढ़े मेढ़े बांस थे, आपने उसकी भी बांसुरी बना दी। गुरु ने मुझे पद दिया,
पथ दिया और पाथे भी दिया। ऐसा पद, पथ और पाथे देने वाले उन गुरु महाराज के चरणों में परोक्ष रूप से ही नमोस्तु करता हुआ कुछ छंदों के साथ में उनको यहाँ से याद करेंगे। आचार्य को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलतः मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। जो कुछ भी 4 महीने में आपने सुना सब गुरु महाराज का है। माध्यम भले ही बना हो, इसमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगा है वह सब गुरु महाराज का समझना, और जो अच्छा नहीं लगा हो वह मेरा समझना। परोक्ष रूप से अपने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज इस इष्टोपदेश ग्रंथ का समापन करते हैं। और अंत में यदि कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए जिनवाणी स्तुति के साथ ही यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। हे जिनवाणी माँ, माया यानी मेरे द्वारा मेरे प्रमाद के कारण यदि कोई अर्थ मात्रा
पद अथवा वाक्य इससे हीन कुछ भी कहा गया हो तो मैं यानी मेरे तत् उस अपराध को क्षमा करके सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी जिनवाणी माँ, केवल बोध, केवल ज्ञान रूपी लब्धिम, बोध यानी लब्धि को विदधातु प्रदान करें। यानी मुझे मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करके हे जिनवाणी माँ मुझे केवल उपयोग या ठिकाणी करण्यात येत आहे, आलेला आहे। तर या ठिकाणी आता मी 5 मुलं जी आहेत त्यांना या ठिकाणी मी बोलवणार आहे। महाराजांचा त्यांनी आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणी हे शिष्यवृत्तीचं पाकिट आपण घ्यायचं आहे। मी आदरणीय वात्सल्य कलशधारक आदरणीय शिखरजी लखने आणि सौभाग्यवती लखने यांना मी विनंती करतो की आपण धर्ममंचावरती यावं। त्याचबरोबर आपल्या स्वयंस्वर्ण पावन वर्षायोग 2018 सांगलीचे संयोजक आदरणीय राजकुमारजी चौले यांना सुद्धा मी विनंती करतो की आपण सुद्धा मंचावरती यावं आणि आपल्या तिघांचे कलश धारक आहेत त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी पूज्य महाराजांच्या सानिध्यामध्ये त्यांच्या आशीर्वादानं ठीक आहे सर द्या ठीक थोडा जरा टाळ्या वाजवा ना। हां, सौरभ राजू काका यांना ही शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येत आहे। पाचही शिष्यवृत्ती धारकांना विनंती आहे याचा सदुपयोग करा, भरपूर शिका, मोठे दुसऱ्या कोणाशी लग्न करणार ऐसी प्रतिज्ञा आज ग्रहण करते हैं। हाँ? प्रतिज्ञा करून मी दिगंबर जैन सोडून कुठल्या मुलाशी लग्न करणार नाही अशी प्रतिज्ञा करते। बहुत अच्छा। पास मी जैन धर्माशी कुठल्याही मुलीशी दिगंबर जैन दिगंबर जैनशी कुठल्याही मुलीशी लग्न करणार नो से विस्तृत जो शीतलवानी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवानी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे अब हम ना विषयांध रहे। जय बोलो 24 भगवान की, जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।